तो हे देयर, दिस इज मी विराज एंड वेलकम बैक टू कोडर सब। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में और एल्स इफ स्टेटमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी है उनके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रख दी है। आप यहाँ पे इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो एंड अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह आता है तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू लाइक आवर वीडियोस। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो मैंने अपना वीएस कोड खोल लिया है और यहाँ पे मैंने आपके रेफरेंस के लिए कुछ लिखा है, अपने रेफरेंस के लिए भी लिखा है, बट आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है कि इफ एल्स और एल्स इफ का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है। तो जैसे कि इंग्लिश में होता है इफ का मतलब अगर, एल्स इफ का होगा या फिर एल्स का मतलब होगा नहीं तो। ठीक है, तो ये तीन चीजें होती है, इफ का मतलब अगर, एल्स इफ का मतलब या फिर, और एल्स का मतलब नहीं तो। ओके, सो अगर मैं लिख रहा हूँ इफ एज इज ग्रेटर देन 18, फॉर एग्जाम्पल लाइक कोई बंदा है उसकी एज 18 से बड़ी है तो वो ऑब्वियसली ड्राइविंग के काबिल होगा। ठीक है, उसका लाइसेंस बन सकता है। तो उसका मतलब ये हुआ अगर एज इज ग्रेटर देन 18 देन यू कैन ड्राइव। थोड़ा समझ में आया? ऐसे ही अगर मेरे को एक और स्टेटमेंट देनी है, ठीक है, तो मैं लिखूंगा एल्स इफ एज इज इक्वल टू 18, अगर एज 18 के बराबर है तो भी बंदा ड्राइव कर सकता है, या फिर एज इक्वल्स इक्वल्स 18 देन यू कैन ड्राइव। सो ये दोनों स्टेटमेंट का मतलब सेम हो गया। ओके, ऐसे ही एल्स को आप लिख सकते हो लाइक इसके अलावा क्या बचा। हमने एज ग्रेटर देन 18 कवर कर लिया, फिर एज इक्वल टू 18 कवर कर लिया, अब बचा क्या, एज लेस देन 18। ठीक है, मतलब 17 या उससे कम। ओके, सो वो सब आएगा एल स्टेटमेंट में। लाइक जो स्टेटमेंट बची हुई है, जो कंडीशन बची हुई है वो एल्स में आती है। तो मैं इसको अब एक प्रोग्राम से समझाता हूँ आपको। तो कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है। पहले हम अपनी बॉयलर प्लेट लिखते हैं। ठीक है, सॉरी मेरी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है तो प्लीज अवॉइड करना। सो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, इनपुट लेने से अच्छा चलो इनपुट ले लेता हूँ, अलाली नहीं करते पर। तो यहाँ पे मैंने एज नाम का वेरिएबल बना लिया। ओके, और अब मैं क्या करूँगा, यूजर से इनपुट ले लूंगा एज। तो उसके लिए मैं लिख दूंगा स्कैनफ, और उसके बाद हम क्या चाहते हैं, हम इंटीजर इनपुट में लेना चाहते हैं तो उसके लिए होता है परसेंट। ओके, सो कॉमा देखिए, अब मैं लिख दूंगा एंड। एंड ऑपरेटर लगता है जब भी हम इनपुट में लेते हैं। उसके बाद मैं अपने वेरिएबल का नाम लिखता हूँ कि हम एज इनपुट में ले रहे हैं। तो ये हमने एज इनपुट में तो ले लिया, अब यूजर इनपुट में डाल देगा। अब हमको चेक करना है कि अगर एज बड़ी है 18 से तो वो ड्राइव कर सकता है, एज अगर 18 के बराबर है तो भी ड्राइव कर सकता है, और एज 18 से कम है तो वो ड्राइव नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा एज ग्रेटर देन 18। सो अगर एज 18 से ग्रेटर है तो हम क्या चाहते हैं कि प्रिंट हो जाए यू कैन ड्राइव। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रिंट, और यहाँ मैं लिख दूंगा सिंपली यू कैन ड्राइव। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। तो अब मैं आपको एक काम करता हूँ, इसको रन करके दिखाता हूँ पहले कि हुआ क्या एग्जैक्टली। तो ये हमारा कोड रन हो गया, मान लो मैं एज डालता हूँ 19, तो ये आ गया यू कैन ड्राइव। अच्छा, मैं अगर 18 से कम डालता हूँ एज तो अभी क्या हो, मैंने मान लो 16 डाल दिया तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि हमने कुछ कंडीशन नहीं दी है कि यार अगर एज 18 से कम है, जैसे 16, तो क्या हो। अगर मैं एज 18 के बराबर डालूंगा, लाइक मैं अगर लिखता हूँ 18 डाल देता हूँ डायरेक्टली, ना मैं 18 से बड़ी नहीं डाल रहा हूँ, मैं 18 के बराबर ही डाल रहा हूँ, तो भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये कंडीशन से वर्क कर रही है एज ग्रेटर देन 18 के लिए। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर में आता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अभी सिर्फ रेफरेंस के लिए समझा रहा हूँ कि एग्जैक्टली होता क्या है। तो यहाँ पे मैं एक एल स्टेटमेंट लगा देता हूँ। ठीक है, एल स्टेटमेंट में क्या लिखूंगा कि अगर एज 18 से कम है, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा यू कैनॉट ड्राइव। ठीक है, तो अब देखते हैं अब क्या होगा। तो एल्स में बेसिकली क्या कवर होगा, एल्स में फिलहाल एज अगर 18 डालेगा यूजर तो वो कवर होगा, और 18 से कम एज डालेगा लाइक 17 16 ऐसे तो कवर होगा। ठीक है, तो फिलहाल हमारे प्रोग्राम में हम नेगेटिव एज भी डाल सकते हैं, तो उसको माइंड मत करना, वो सिर्फ एक कंडीशन है, वो दूसरे टाइम में अपन सीखेंगे। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। तो अपन इसको सेव करते हैं। ठीक है, और आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गई है। ओके, यहाँ पे प्रिंट और फिर से सेव। तो अभी देखो, मान लो मैंने एज 16 डाली तो आ रहा है यू कैन नॉट ड्राइव, जो कि सही है। बट अब अगर मैं एज 18 डालूंगा तो भी आ रहा है यू कैन नॉट ड्राइव, बट यार मैं 18 का हूँ, मैं तो ड्राइव कर सकता हूँ। तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं एक तीसरी कंडीशन। लाइक हमारे पास अगर दो से ज्यादा कंडीशंस हो, एक कंडीशन इफ हो गई, ठीक है, उसके अलावा दूसरी कंडीशन होगी एल्स, बट हम चाहते हैं कि एज इक्वल 18 के लिए भी कुछ हो,
मतलब सेपरेटली। वैसे तो एज इक्वल्स इक्वल्स 18 इसमें कवर आ रहा है, लाइक अगर 18 एज आपने डाली तो यू कैन नॉट ड्राइव आ रहा है, बट हम चाहते हैं कि प्रिंट हो यू कैन ड्राइव। ठीक है, तो एक तरीका तो ये होता है यहाँ पे इक्वल टू लगा दो। ठीक है, तो ये एक्चुअल में चेक करेगा अगर एज बराबर है 18 के या उससे बड़ी है तो यू कैन ड्राइव आ जाएगा। तो ये भी एक रिलेशनल ऑपरेटर होता है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एल्स इफ स्टेटमेंट का क्या यूज होगा। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, यहाँ पे एल्स इफ लिखूंगा। ठीक है, और यहाँ मैं सिंपली लिख दूंगा एज इक्वल्स इक्वल्स 18। तो एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे सिंगल वाला इक्वल्स नहीं होता है, ये डबल वाला इक्वल्स होता है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे, बट इतना ध्यान रखना अगर आपको एल्सिफ में चेक करना है या इफ में चेक करना है कि कोई चीज किसी चीज के बराबर है कि नहीं, तो ये ऑपरेटर लगता है। तो ये बेसिकली क्या रिटर्न करता है, ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगा रन करके। तो अभी मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर बंदे की एज 18 के बराबर है तो भी आ जाएगा यू कैन ड्राइव। तो इसको सेव करते हैं और अब रन करते हैं। तो अब जैसे ही मैंने 18 डाला तो आ रहा है यू कैन ड्राइव। पिछली बार नहीं आ रहा था क्योंकि हमने लगाई नहीं थी कंडीशन एज इक्वल्स 18 के लिए। तो ये होता है इफ एल्स इफ और एल्स। तो बेसिकली हुआ क्या, हमने एज डाल दी मान लो 16। ठीक है, 16 एज डाली, तो ये चेक करेगा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। तो यार नहीं हो रही क्योंकि 16 इज नॉट ग्रेटर देन 18, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रही। फिर ये चेक करेगा दूसरी वाली कंडीशन कि क्या 16 बराबर है 18 के, तो नहीं यार वो भी नहीं है। ठीक है, वो भी नहीं है क्योंकि 16 छोटा है 18 से, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो ये भी फॉल्स रिटर्न करेगा, ये भी फॉल्स रिटर्न करेगा। उसके बाद चेक करेगा इसके बाद वाली स्टेटमेंट, लाइक इसके बाद अगर आपको एक और कंडीशन रखनी होती, आपके पास अगर चार कंडीशन होती है, फिलहाल तीन है, तो पहली इफ हो गई, लास्ट वाली एल्स होती है, और बीच में आप जितने चाहो उतने एलसीएम लगा सकते हो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज के लिए। तो फिलहाल हमारे पास तीन ही स्टेटमेंट है, ये दूसरी हो गई और लास्ट में हमारी एल्स बची। तो हमने एज 16 दी, तो अब एल्स में आ जाएगा क्योंकि ऊपर की जितनी स्टेटमेंट थी वो सेटिस्फाई नहीं हुई, तो सबसे लास्ट वाली स्टेटमेंट बची एल्स। तो आ जाएगा यू कैन नॉट ड्राइव। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा। अच्छा, एक चीज और कर सकता हूँ मैं, आपको एक और चीज समझाता हूँ। अगर मैं ये एल्स एल्सिफ को हटा के सिर्फ इफ कर दूं, ठीक है, और इसको सेव करूं, और अब मैं फिर से 18 डालूंगा, तो अभी भी आ रहा है यू कैन ड्राइव। तो एक चीज ध्यान रखना, वैसे तो प्रैक्टिस में ये होता है कि एल्सिफ लिखना चाहिए आपको, बट नॉर्मली अगर दूसरा इफ भी लगा दोगे ना किसी दूसरी कंडीशन के लिए तो भी सही चलता है। तो एक चीज ध्यान रखना, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट्स गुड टू राइट एल्सिफ। ठीक है, तो इससे थोड़ा रीडिंग में आसान पड़ता है। और बाकी यार यहाँ पे मैं वापस एल्सिफ लिख देता हूँ। तो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा एग्जैक्टली हो क्या रहा है इधर। और इसमें बेसिकली होता क्या है, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तभी नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट चेक की जाएगी। ठीक है, तो फॉल्स का मतलब होता है जीरो, और ट्रू का मतलब होता है वन। तो जैसे ही हमने ये 16 डाली तो ये फॉल्स हो गया क्योंकि ये जीरो रहेगा। ठीक है, ये जीरो रिटर्न कर देगा। उसके बाद जीरो आया तो हमारा कंप्यूटर फिर से चेक करेगा नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो ये भी जीरो रिटर्न करेगा। फिर इधर आया एल्स में, तो आ जाएगा यू कैन नॉट राइट, मतलब ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा रेफरेंस था। एंड मैं अब आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो अ, एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक और, चलो छोड़ा इसी में बता देता हूँ। ठीक है, तो मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है। ठीक है, मेरे पास एक वेरिएबल है और यहाँ लिख देता हूँ मैं नम। ठीक है, और बड़ा सिंपल है, यहाँ पे मैं नम को इनपुट में ले लिया मान लो, और इसको एक काम करते हैं कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ देख लेना अगर आपको इच्छा हो पढ़ने की। ओके, सो अब मैं क्या करूँगा, एक प्रोग्राम बनाऊंगा कि अगर यूजर ने जीरो से बड़ा नंबर डाला तो पॉजिटिव आ जाए, जीरो से नेगेटिव डाला, जीरो से छोटा डाला तो नेगेटिव आ जाए, और जीरो डाला तो इक्वल टू जीरो आ जाए। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, यहाँ पे मैं डालूंगा इफ नम इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो क्या प्रिंट हो जाए, प्रिंट एफ, और यहाँ पे आ जाए पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव, या फिर एल्सिफ अगर नम की वैल्यू, ठीक है, अगर नम की वैल्यू जीरो के बराबर है, ठीक है, जीरो के बराबर है तो क्या प्रिंट हो जाए, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, और इसके अंदर आ जाएगा इक्वल टू जीरो। ओके, और अब क्या बचा, अब एल्स वाला पार्ट बचा, तो एल्स में क्या आएगा, हमने नम ग्रेटर देन जीरो कवर कर लिया, नम इक्वल इक्वल जीरो कवर कर लिया। अब एल्स में क्या होगा, नम लेस देन जीरो। ठीक है, तो हम सिंपली एल्स लिख देंगे,
और प्रिंटफ में लिखूंगा मैं नेगेटिव। ठीक है, तो अब आपको आई थिंक थोड़ा आइडिया लग रहा होगा। अब मैं इसको सेव करूंगा और रन किया तो अभी मैंने मान लो 10 डाल दिया, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अगर जीरो डाल दिया तो देखो इक्वल टू जीरो आ रहा है, और अगर नेगेटिव डाल दिया -1 तो देखो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे काम करता है हमारा इफ एल्सिफ और एल्स। ओके गाइस, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा इफ एल्स स्टेटमेंट, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आया हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो नीचे कमेंट कर देना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और बाय बाय।